नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी सुमित, अतुल और सुकन्या वाली चल रही है, जिसमें अभी तक जो किरदार आपके सामने आए वो सुमित और अतुल ज़्यादा आए हैं। सुमित अपने घर आ चुका था, अतुल भी अपने घर पहुँच चुका था। सुमित को उसके पिताजी ने जब देखा, जो कि एक पंडित कह सकता हूँ, भगत कह सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि वो उतारा करने में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में सक्षम है। बट अपने बेटे को सामने जब बिठाकर उन्होंने चीज़ देखी, सुनी, पढ़ी, तो उन्हें ये पता चल चुका था कि इसका उतारा मैं तो नहीं कर सकता, और ये रात जैसे तैसे करके बीतेगी और सुबह किसी के पास इसे लेकर जाना पड़ेगा। सुमित के बड़े भैया भाभी इसी घर में रहते हैं। भाभी प्रेग्नेंट हैं और इनके एक बेटा है। पिताजी ने ये कहा, सुमित के पिताजी ने अपने बड़े बेटे बहू से कि सामने मत आना और इसे अपने कमरे में ज़्यादा आने नहीं देना जब तक इस पर कोई हवा खेल रही है। माता जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थीं और सुमित के पिता ये देखना चाहते थे कि अतुल बेटे पे भी क्या कोई परेशानी आई है, क्योंकि सुमित पर तो क्लियर हो चुका था। बताया जाता है कि इसके ऊपर जो प्रेत था वो ऐसा है कि इसके सुनने की शक्ति ख़त्म कर चुका था। जब भी मंत्र उच्चारण होगा वो सुनाई नहीं देगा। इसके ईयर्स में से मोम थोड़ा बहुत निकलता देखा है इनके पिताजी ने। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहला जो पार्ट है उसे देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। उसके बाद ये वाली कहानी अच्छे से और जल्दी समझ आएगी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। होता क्या है कि जब देर रात हो गई और पिताजी ने सभी को ये एक तरह की चेतावनी दे दी थी, सब लोग टेंशन में थे, लेकिन माताजी बार बार ये कह रही थी कि मैं सुमित के कमरे में ही जाकर लेट जाती हूँ और उसको कोई परेशानी होगी तो कम से कम मैं उसको हेल्प कर पाऊँगी। उनके पिताजी ने कहा कि उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरे को बस ये चिंता है कि ये अपने बड़े भाई और भाभी पर कोई समस्या ना करे, क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, इनको सबसे ज़्यादा आसान रास्ता प्रेग्नेंट वुमेन दिखती है। और हमारी बिटिया ये प्रेग्नेंट है ना, अपने बहू को बोल रहे थे, तो उसकी देखभाल ज़रूरी है। सुमित को तो मैं सुबह किसी के पास लेकर जाऊंगा, मुझे पता है। इन्होंने ऐसा बोला। माता पिता अपने कमरे में थे, सुमित अपने कमरे में था, और सुमित के भैया भाभी अपने रूम में थे। उनका बेटा उन्हीं के पास बीच में सो रहा था। तकरीबन 1 बजे के आसपास उनकी जो भाभी हैं, पेट में दर्द होने लगा। 6ठा महीना चल रहा है और कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि दर्द उठता है, लेकिन वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और एक अजीब तरीके का पेन, इनकी भाभी ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा नाखून कोई मेरे पेट पर ऊपर खुरच रहा है। पेट में अंदर भीतर बेबी वाला दर्द नहीं है, लेकिन ऊपर मेरे को दर्द हो रहा है। इनके हस्बैंड बाहर आते हैं और सुमित के माता पिता का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अपने मम्मी पापा का, कि उसे प्रॉब्लम हो रही है। मम्मी ने आकर देखा, फिर पिताजी भी आए। बेटा, अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो गाड़ी निकाल और अस्पताल चलते हैं। माँ ने कहा कि 1 मिनट सुनो, मैंने इसका पेट देखा है, पेट पे ऊपर नाखून है, तो ये कहीं सुमित तो इस कमरे में नहीं आया? नाखून के निशान है। पिताजी ये बोलते हैं कि तुम दोनों कंफर्म हो कि जब सो रहे थे तो अतुल? नहीं, आ ही नहीं सकता, हमारा दरवाज़ा अंदर से बंद था। माँ ने कहा कि सुमित है कहाँ? अपने रूम में होगा ना। पिताजी ने कहा कि आप में से कोई कमरे से बाहर नहीं आएगा। जब सुमित का दरवाज़ा खोला तो एक बड़ी अजीब सी बात इन्होंने देखी। एक ब्लैक, आपने देखे होगा, परमानेंट मार्कर होता है ना, इस तरह के मार्कर से इसने दीवार पर एक महिला का चित्र बना रखा था जो कि प्रेग्नेंट है। ठीक है। और जो कॉम्पास होता है, प्रकार है ना, उससे पेट वाले एरिया पर बहुत सारी ऐसे लाइन बना रखी थी, दीवार कुरेद रखी थी। सोने का नाटक कर रहा था। पिताजी ने जब उसे देखा, फिर लाइट ऑन करके आसपास देखा तो दीवार पर नज़र पड़ी। उन्होंने सुमित की मम्मा को आवाज़ दिया। सुमित की मम्मा इस कमरे में आई कि ये तो सो रहा है, आप इतने गुस्से में मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे? उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं है, दीवार पे देखो।
अब माता जी ने जब देखा वो भी डर गई, घबरा गई। सुमित का बड़ा भाई आ गया। पिताजी क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि जो उसके दर्द हो रहा है वो कोई बेबी की वजह से, फिजिकली वैसे जो होता है प्रेग्नेंट महिलाओं को, वो नहीं है, ये किया कराए वाला दर्द है। उसके जो खरोंचे आ रही हैं उस पर एक काम करो, हल्दी लगा दो और थोड़ी देर उसके पास बैठो ज़रा। अब ये जो हल्दी है, देखिए वैसे तो एंटीबायोटिक होती है, बट ये प्रेत गतिविधि पे एक तरह का पर्दा ला देती है। अगर किसी को समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको, मतलब आप देख पा रहे हो कि हाँ उसके साथ कोई खेल हो रहा है, तो हल्दी भी एकदम से एक पॉज काइंड ऑफ कर देती है। बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगी लेकिन रोक देगी। जैसे गायत्री मंत्र का मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी पर कोई समस्या है, आप गायत्री मंत्र 11 बार पढ़कर उस पर थोड़ा सा पानी रखते हैं माथे के पास या पैरों के पास में, या उसे पानी पिला देते हैं ये बोलकर, गायत्री मंत्र बोलकर, उस पर असर करता है। बहुत से लोग उसे छिड़कते भी हैं, बट छिड़कने से ज़्यादा बेटर है कि उसे एक घूंट पानी पिला दो। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर गायत्री मंत्र 11 बार बोलकर पानी पिला दो। वो शक्ति एक तरह से भ्रमित हो जाती है। सुमित के पिता जितना जानते हैं वो अपनी पूरी नॉलेज लगा रहे हैं, लेकिन होता है ये, भगत अपने घर में ट्रीटमेंट बहुत कम देते हैं और चीज़ शायद कोई उनको और भी रोकती है। इन्होंने किसी को फ़ोन किया, सुमित के पिता ने उसे बुलवाया, तो वो जो पंडित जी हैं इनके घर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर रहते थे। उन्होंने भी अपना दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए, और सुमित भाई उनके भी बेटे जैसा है, बच्चों की केयर करने के लिए, भाभी को जो परेशानी हो रही है, उन्होंने भी रात में ही आना उचित समझा। वो और उनकी वाइफ दोनों आते हैं। उन्होंने घर में आते के साथ ही बता दिया कि क्या चीज़ है। अब सुमित के पिता ने कहा कि मतलब ये जो नाम बोला इन्होंने प्रेत का, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, इसे तो खुद भी आदमी जब तक बुलाएगा नहीं आ सकती ये शक्ति। मतलब किसी पर कोई जिन्न है, किसी पर कोई प्रेत है, डायन है, पिशाच है, किसी ब्लैक मैजिक के माध्यम से आ सकता है, लेकिन जिस शक्ति के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं उसे आपको भी बुलाना पड़ेगा। और सुमित ऐसा है नहीं, और रियलिटी में सुमित ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा फिर एक बार हमें बैठना पड़ेगा। सुमित है कहाँ? सुमित अपने कमरे में है, सो रहा है। ये सुमित के पास जाकर खड़े हुए, और ये जो अंकल आंटी आए हैं ना, जो पंडित जी के मित्र हैं, ये दोनों ही जानते हैं, और ये उतारे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त आप हाथ रखते हैं। इनके पिताजी को उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, जो इसके साथ लड़का वो कौन है? उन्होंने कहा जी अतुल नाम है, सीधा साधा है और हमारी फैमिली जैसे ही है, और उसके बारे में बताता है, ये अच्छा लड़का है। उन्होंने कहा अच्छा बुरा तो बात की बात है, पहले उससे फ़ोन करके पूछो घर में सब ठीक है। अब रात के 2-2:30 बजे कोई फ़ोन आएगा, मन में 100 बातें आती हैं। सुमित के पिता ने अतुल को फ़ोन करा। उनके पिताजी ने फ़ोन उठाया, पूछा कि अतुल ठीक है? आप कौन? मैं सुमित का पापा बोल रहा हूँ। हाँ अतुल ठीक है, सो रहा है, बात क्या है? सुमित के पिताजी ने कहा कि भाई साहब बस ये मानकर चलिए कि सुमित पर किसी ने काला जादू किया है, और दोनों साथ आए थे, अतुल और सुमित। मुझे लगा कहीं बच्चे के साथ आपके भी प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता भाई साहब, आप अस्पताल लेकर जाइए अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। अतुल ठीक है ना? जी जी अतुल बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो सुमित भी ठीक हो जाएगा। भाई साहब 1 मिनट, आप मेरे को बताइए कोई हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ घर में काफ़ी लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, और माफ़ी चाहूँगा आपको इस वक्त कॉल किया। नहीं नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, और अतुल और सुमित हमारे बेटे जैसे ही हैं, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सिर्फ सुमित पर खेल हुआ है, लेकिन सुमित ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सुमित सुकन्या से कभी मिला भी नहीं है। सुकन्या याद है ना कौन है? इनके ऑफिस में जो दूसरी जगह से शिफ्ट होकर आई है। माता पिता को भी सुकन्या के बारे में पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? डिस्कस हुआ ही नहीं है। लेकिन ये जो भाभी हैं, ये दर्द में कराहते कराहते बोलती हैं कि नहीं सुकन्या, आप पैरों पे से हाथ हटा दो। इनके घर में किसी का नाम सुकन्या नहीं है। वो घर तक कैसे आ गई? और वो
सिर्फ इनके भाभी को क्यों दिख रही है। भाभी के पास भैया बैठे हुए थे और माता जी थी। उन्होंने आकर सुमित के पिता को और वो जो भगत जी आए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, उन्हें बताया कि किसी सुकन्या का नाम लिया है अभी बहू ने हमारी। वो उनके पास आए, बहू को अच्छे से उन्होंने चेक करा कि आपने पेट पे हल्दी लगाई नहीं अभी तक। हाँ, मैं लगाने जा रही थी, तभी इसने हाथ पकड़ के बैठा लिया कि माँ आप कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। 1 मिनट, जो कह रहे हैं आप प्लीज़ उसे करो। तो माता जी तुरंत कहीं रसोई से हल्दी वगैरह लेकर आई। जैसे ही वो इसके पेट पर, मतलब थोड़ी सी उंगलियां ऐसे भिगाकर पेट पर रखने वाली थी, बहू ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे को दर्द हो रहा है, मैं दवाई वगैरह कुछ नहीं लगवाऊंगी अभी। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, दवाई नहीं है, इससे तेरे को आराम मिलेगा, ठंडक मिलेगी, जो जलन हो रही है ना सही हो जाएगा बेटा। मना कर दिया ना, नहीं लगवाना मुझे। मतलब जो सुमित के बड़े भैया हैं वो ये सब कुछ होते देख रहे थे। उन्होंने अपनी वाइफ से माता जी का हाथ छुड़वाया तो माता जी के हाथ पर ना मतलब इतनी ज़ोरदार पकड़ के निशान थे। ये जो भगत आए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, इन्होंने जो जो किया, जो जो हुआ है, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किस लिए होता है देखिए, हर किसी का टोना टोटका इस प्रेत शक्ति से लड़ने का, उसे भगाने का, उसे हटाने का तरीका अलग होता है। कोई चीज़ आपके लिए काम करती है, दूसरे के लिए नहीं। इन्होंने कॉटन मंगाया। कॉटन मंगाने के बाद इसके जो सुमित की भाभी हैं उनके एक ईयर में बहुत सारा कॉटन उन्होंने लगाया। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ईयर्स में, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा बेटा अभी रुक जा। अब ये बात बड़ी ना अजीब है, जब वो पेट पर हल्दी रखने से, मतलब हाथ रखने से ही रोक दिया था, इन्हें कॉटन लगाने से क्यों नहीं रोका? जब ये पंडित और पंडिताइन जो आए हैं कर रहे हैं ना उस पर क्रिया, काम जो कर रहे हैं उसके लिए, वो रोक नहीं पा रही, ना इनका हाथ पकड़ पा रही। पंडित जी ने अपनी वाइफ को बोला कि हल्दी आप लगाओ बिटिया के। उन्होंने कुछ अपना जो मंत्रोच्चारण कर रही थी करते हुए उठाकर जैसे ही हल्दी इसके लगाया, मतलब उसके पेट पर ना ऐसे भी स्क्रैचेस थी, ऐसे भी स्क्रैचेस थी, जैसे किसी ने पीछे से आकर उसके पेट को ऐसे पकड़ा है और स्क्रैचेस मारते चले गए। एक तरफ लगाया है और ये सब ने अपनी आंखों से देखा है, सिर्फ एक तरफ ही अभी हल्दी उन्होंने लगाई ही थी, दूसरी तरफ का दिखना बंद हो गया। मतलब दूसरी तरफ की स्क्रैचेस जो थी अब वो नहीं दिख रही थी। अम्मा जी ने, जो मतलब पंडिताइन है, उन्होंने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा कि दूसरी तरफ लगाना है। उन्होंने कहा पूरे पे लगाना है। और एक काम करिए, ये कटोरी इसके पैरों के पास रख दीजिए। थोड़ा बंधन बड़ा हो गया, मतलब अतुल और भाभी इन दोनों पर हैं और वो दोनों पर खेल रही है। पंडित जी ने भाभी से पूछा कि नाम क्या है तेरा? तो ये सुमित के जो भैया हैं वो बोलते हैं जी आंचल नाम है इसका। उन्होंने कहा मैं आपकी वाइफ का नाम नहीं पूछ रहा, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ जिससे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? उसने कहा सुकन्या नाम है। तुझे क्या परेशानी है? अतुल से, अतुल की भाभी से क्या परेशानी है? तो ये बोलती है मैं जानती भी नहीं कौन है अतुल, मैं इसकी भाभी को भी नहीं जानती। ये सुमित के भैया थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, पहली बार होता देख रहे हैं ना घर में ये सब कुछ। मैं किसी सुकन्या को नहीं जानता, आंचल नाम है इसका, ये नाम क्यों बदल लिए? उन्होंने कहा बेटा आप इससे बार बार बात मत करो। यहाँ ये सब ना आपस में कुछ बात कर ही रहे थे, मतलब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे या अपने मन के सिर्फ वहम है ऐसे डर को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये जो सुमित के पिताजी हैं, जो कि सुमित के कमरे में थे, वो आवाज़ देते हैं अपने मित्र को जो पंडित जी आए हैं कि 1 मिनट जरा इधर आओ। देखा तो ये जब चीज़ चेक हुई है ना, सुमित के पिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, सिर्फ इन्होंने और इनके जो मित्र आए हैं उन्होंने देखा है। इसका गला ना यहाँ से यहाँ तक ऐसा हो रहा था जैसे तवे जैसा, ऐसा कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं था इसका, लेकिन इसका गला यहाँ से यहाँ तक थोड़ा डार्क कलर होता जा रहा था। सुमित नींद में है, मतलब रियलिटी में इसकी आंख खोलने में इसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बात समझ नहीं आ रही थी। तभी सुमित की मम्मा, मतलब जो भाभी और भैया वाले रूम में है ना, वो बोलती हैं एकदम से अपने हस्बैंड का नाम लेकर कि सुमित के पिताजी 1 मिनट आप इधर आइए ज़रा।
अब वहाँ पर वो आंटी भी हैं जो भगत जी के साथ आई हैं, वाइफ। क्या हुआ है, आप इधर आइए। तो जहाँ मतलब जब वो हल्दी लगा रहे थे ना, नॉर्मल था, लेकिन पेट पे हल्का हल्का ब्लैक निशान सा दिखना शुरू हो गया। अब वो जो पंडिताइन है, पंडित जी से कहती हैं कि ये दोनों पर खेल रहा है, जो भी ये प्रेत है ना, ये दोनों पर खेल रहा है। पंडित जी ने कुछ देर तक इनको देखते हुए फिर जो चीज़ करी वो बोला कि हल्दी की कटोरी जो है ना, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा करके इसके बिटिया के पेट पर पूरे पे ऐसे करके डाल दो, ठीक है। और वो जो उसने चित्र बना रखा है दीवार पे, जो उसने गर्भवती महिला का चित्र बना रखा है, उस पे भी सिर से पैर तक डाल कर आओ, मतलब उस पर ऐसे करके छींटे लगा दो। हमें कुछ बोलना है, कुछ पढ़ना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बस ये करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और निश्चिंत रहिए, हम इसे रोक पाएंगे, ये जो भी है ना, हम इसे रोक पाएंगे। इन्होंने इसके पेट पर, सुमित की भाभी के पेट पर हल्दी वाला पानी थोड़ा सा डाला। उसके बाद ये पंडिताइन, पंडित जी और सुमित के पिताजी सुमित के रूम में जा रहे थे। दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं, भाई जो काम करने आए हो वो कर दो, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। इन्होंने कटोरी साइड में रख दी। हुआ क्या, सुमित नहीं है यहाँ। सुमित के रूम में कोई ऐसा वॉशरूम नहीं था कि अटैच है कि वो वॉशरूम वगैरह गया हो। सुमित, सुमित, अब उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बाहर का गेट खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही 2-3 बार सुमित बोला ना, तो इनका बड़ा भाई आ गया। पिताजी क्या हुआ, सुमित कहाँ है? पता नहीं बेटा, हमने दरवाज़ा खोला, सुमित तो है नहीं। बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई थी, देख के वो बाहर गया क्या? मतलब बाहर सुमित पैदल पैदल जाता हुआ दिख रहा था, पैर में कोई चप्पल नहीं, कुछ नहीं। भाई ने आवाज़ दी, सुमित 1 मिनट सुन। सुमित रुक गया। उसने पलटकर अपने भाई को एक बार देखा और भागना शुरू कर दिया। सुमित का भाई अपने गेट तक वापस आया, माता पिता को बोलता है कि सुमित बाहर है। ऐसा बोलकर वो भागा उसके पीछे पकड़ने के लिए। लेकिन इनका घर ना चौराहे से मतलब 3-4 मकान की दूरी पर था। भाई जब तक चौराहे पर पहुंचा, उसे नहीं समझ आ रहा कि सुमित किस तरफ गया है। न सामने दिख रहा, ना दाएं बाएं, कहीं नहीं दिख रहा। माताजी पिताजी भी चौराहे तक आ गए, उसके पास पूछते हैं कि किधर गया है। उसने कहा पता नहीं, मेरी आंखों से एकदम ही ओझल हो गया। अब ये चीज़ ना बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। जिस पर कोई समस्या है, अगर वो घर से निकल गया तो ये उसका आखिरी कदम भी हो सकता है। समझ रहे हो? सुमित के माता पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, परेशान, डर में। जब ये इस तरह से थोड़ा हलचल हो रहा था ना, तो यहाँ जो चौकीदार भैया हैं वो दूसरी तरफ होंगे कहीं, वो भी आ गए एकदम से, पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्हें सब कुछ बताया गया कि सुमित घर से गुस्सा होकर चला गया है, किसी बात को लेकर परेशान चल रहा था, रूठ गया है और एकदम घर से चला गया। अब वो भी जानता है सुमित को, यहाँ पे बहुत समय से ये सिक्योरिटी वाले भैया काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं देख कर आता हूँ कहाँ पर है भैया। अब उसने भी जल्दी जल्दी, अब एक तरफ तो इनके भैया देख रहे थे, सुमित का भाई, एक तरफ वो गेट कीपर चले गए। वो जो पंडित जी और पंडिताइन हैं वो भाभी के ठीक सामने खड़े थे कि इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये भी घर से निकल गई तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ ही समय का खेल है और घर में मातम हो जाएगा, आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे, इतनी समस्याएं हो जाएंगी। सुमित के जो माता पिता हैं बड़े बेचैन, परेशान, और घर पे वापस आते हैं, बताते हैं ये सुमित कहीं चला गया है। उन्होंने कहा कि उसे देखने कौन गया है? बड़ा बेटा। अब उस टाइम की बात है जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे इनके पास, लैंडलाइन का ज़माना था। कि एक काम करिए, सुमित कोई वाहन चलाता है? हाँ, मोटरसाइकिल है उसके पास, आप दिखाना ज़रा हमें। मोटरसाइकिल पे भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, मतलब किस हद तक कोई कर सकता है और बिना डरे। अरे आप ये सब कुछ करोगे, किसी की नज़र में तो आओगे। वो जो चुनरी याद है फर्स्ट पार्ट में, इन्होंने उसे हटा दिया था वहाँ से, लेकिन सिर्फ एक टायर से हटाया था, दूसरे टायर पर इनकी नज़र नहीं गई थी। दूसरे टायर पर बहुत कुछ चीज़ें बंधी हुई थी अंदर की तरफ। जो टायर में रिम का अंदर वाला एरिया होता है ना, जहाँ पर तीली जाकर लगती है, और ये इनको कैसे पता चल रहा है नहीं पता। उन्होंने कहा कि आप इसे खुलवाइए। वो खुलवाया गया। खुलवाने के बाद उसे बाहर रखा, उस पर माचिस लगा दी।
पंडित पंडिताई ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, सुमित वापस लौटेगा, क्योंकि उसका काम जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, और घर छोड़कर जाएगा तो उसका काम पूरा होगा ही नहीं। बिटिया को कौन सा महीना चल रहा है? उन्होंने कहा जी 6ठा महीना है। हाँ, तो सिर्फ इसी के लिए आया है, ये जो भी चीज़ आई है ना सुमित के माध्यम से घर में, इसी के लिए आई है। सुमित को हम बुलाएंगे, आप अपने बड़े बेटे को आवाज़ देकर वापस बुला लो। अब इनके पिताजी बाहर आए देखने, बहुत देर तक बड़े बेटे को आवाज़ देते रहे। वो न जाने छोटे भाई को ढूंढने कौन सी तरफ चला गया था। आकर उन्होंने बताया कि दिख नहीं रहा है सुमित का बड़ा भाई, न जाने किधर है। तो इन्होंने पाठ शुरू करा, और आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, आधे घंटे में सुमित यहाँ पर आकर इनके सामने बैठ गया। सुमित का भाई बहुत देर तक बेचैन रहा, ढूंढता रहा। आधा घंटा उसे और बीत गया, तब जाकर वो घर पर आया कि हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। पिताजी ने बताया कि सुमित आ गया बेटा। अब वो अंदर आया, एकदम से अपने भाई को देखता है, भाई तू ठीक है? उन्होंने कहा 1 मिनट, अभी आप बीच में बात मत करना, सब लोग इनके पास रहो, बिटिया के मतलब जो भाभी हैं उनके पास रहो। वो ना मतलब उठती हैं, इन सभी ने देखा है, और उठने के बाद जैसे वो चल रही थी, ये वो चाल थी नहीं। मतलब समझाने के लिए बताता हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर चलना है, वो बहुत ज़्यादा धीरे चलेंगी। कुछ लोग हैं जो वॉक करते हैं, ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते रहो तो अच्छे से डिलीवरी हो जाती है, बट कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन होता है। तो वो ना जिस तरह से चलना चाहिए था उसकी बजाय बहुत तेज़ी से कमरे में इधर उधर चलनी शुरू कर गई। माता जी बार बार बोले जा रही हैं, इनके हस्बैंड जो सुमित का बड़ा भाई है वो बार बार बोले जा रहा है क्या कर रही हो तुम, थोड़ा आराम से चलो ना, डॉक्टर ने मना कर रखा है तुम्हारे। और ये भाई साहब किसी की ना सुने। जो सुमित के पिताजी हैं वो यहाँ से उठकर जब गए कमरे में देख कर आए, और फिर ये जो पंडिताइन आई हैं उन्हें बोला कि अब आपकी ज़रूरत है, आप इसे रोक लो। उन्होंने कहा अभी उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आप निश्चिंत रहो, घर में कोई परेशानी आपके होने नहीं देंगे, जब आ गए तो यहाँ पर पाठ तो पूरा होगा। भाई साहब ये जो भी है सुकन्या, ये सिर्फ एक माध्यम थी, किसी की बला छोड़ी थी इसने, अब उसे नहीं पता था कि किस पर छोड़नी है। पंडित जी ने कहा कि ये जो चीज़ आई हुई है, और सुकन्या करके नाम बताया इसने, इसको बांध दें। अगर आप कहो तो भाई बिना आपकी इजाज़त के हम लोग ये काम नहीं करेंगे। बांधने का मतलब है इसके नाम की हंडिया बन जाएगी। हंडिया आपने सुनी है? अब देखिए बेटा परेशान है, बहू के साथ जो कि गर्भवती है परेशानी है, और ये माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं हम किसी के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आप सोच लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट के अंदर पूरा घर डिसाइड करके हमें बता दो। अगर आप मना करते हो तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, देखते हैं उसमें सुमित और इसकी भाभी को हम कितना ठीक रख सकते हैं। सुमित सामने ही बैठा हुआ है, आंखें खुली हुई है, नॉर्मली इधर उधर देख रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो बेचैन बहुत है। यहाँ से उठकर जाना चाहता है, लेकिन बिना दिखी डोरी से बंधा बैठा है। मंत्रों की शक्ति बहुत होती है। हम उस बिटिया को नहीं जानते कौन है सुकन्या, बस हमें अतुल और इसकी भाभी ठीक चाहिए। क्या हमें ये डिसीज़न लेना चाहिए? उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा तो चीज़ें आप जानते हो ना, इसमें उस बिटिया के साथ कुछ गलत होगा क्या? अभी भी उसका अच्छा रहे, उसका बुरा ना हो, ऐसा सोच रहे हैं। मैं तो कहूँ कि ऐसी समस्याएं ना वापस फेर देनी चाहिए, तभी किसी को अपना गलत किए का परिणाम मिलेगा। इनके भैया से भी पूछा गया, सब ने मना कर दिया। घर की मानसिकता देखिए, घर के लोगों की मानसिकता देखिए कि हमारे साथ जो बुरा कर रहा है हम उसके साथ बुरा क्यों करें, लेट इट बी, ईश्वर देख लेंगे। इन सब ने आकर मना कर दिया पंडित जी को कि आप जो पूजा पाठ करनी है सुमित पर करिए, हमें सुकन्या से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही इन्होंने ये बोला तो सुमित इनकी तरफ देखने लगा। सुमित अपनी जगह से खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा कि एक काम करिए, बाहर का दरवाज़ा बंद करवा दीजिए और दरवाजे पर एक लाइन हल्दी की डाल दो और उसके बाद एक लाइन नमक की डालो। जैसा जो बताया वो किया है इनके घर वालों ने। यही काम इन्होंने बिटिया, वो जो बहू है ना प्रेग्नेंट, उनके चौखट पे भी करवाया। उनके कमरे के चौखट पे इन्होंने एक हल्दी की लाइन डाली, एक नमक की क्यों डाली जाती है मुझे इस विषय में बिल्कुल नहीं पता है,
ठीक है। कहीं आपके घर में कोई समस्या लग रही हो और आप भी करने लग जाओ तो मत करना। किसी ने वो मुझसे एक सवाल किया था कि 5 लड्डू और लौंग का जो टोटका होता है, अरे भैया तुम क्या सीख रहे हो, है? किसी ने बता दिया, ये फेसबुक यूट्यूब भाई, सिर्फ देखो उन चीज़ों को, अपनी लाइफ में करो मत। अरे ये फिर बोलूँगा तो लगेगा आपको कि यार हमें ऐसे बोल रहा है। आपका सवाल ही गलत है भाई। आप किसके लिए क्या कर रहे हो पता भी है उस चीज़ के बारे में, और अगर नहीं पता तो प्लीज़ इस विषय में ना मनगढ़ंत बातें तो बिल्कुल मत करना। दूसरी बात, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपके घर से भूत प्रेत हटा दूंगा, मैं आपके ज़िंदगी में जो पैसों की समस्या चल रही है हटा दूंगा, बस आपको ये करना है और इतने रुपए, भाई क्या कर रहे हो? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो जो मर्जी करो, मुझे क्या। लेकिन चाहे रुपये 500 लगे, चाहे 10,000 लगे, जो आपकी हेल्प करने के लिए भगत, पंडित, मौलवी, तांत्रिक जो भी है उसके बारे में ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, देन ओनली आप जो सही लगे करो। मैं जो आपको चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको हर बार कहा है और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो घरेलू टोटके बताता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके शरीर पे कोई मार्क्स आ रहे हैं, रात में डरावने सपने आ रहे हैं, तो आपको वहाँ कपूर गोले का तेल लगा देना चाहिए। इस चीज़ से, इस महक से ये शक्तियाँ परेशान होती हैं, वो निशान बनने दोबारा बंद हो जाते हैं। रात में डर लगता है, अपने सिरहाने एक घूंट पानी पी के रख दो गिलास, और सुबह उस पानी को किसी प्लांट में छोड़ दो। क्या है ये? आप पर अगर कोई कुछ कर भी रहा होगा ना तो वो रुक जाएगा। उसे रास्ता बदलना पड़ता है, क्योंकि आपके आसपास एक पॉजिटिविटी का ऐसा घेरा बनता है, आप तक चीज़ असर नहीं करेगी। मैंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। प्लीज़ मेरे कहते ही कोई काम मत किया करो, या किसी के कहते ही। पहले आप कुछ लोगों से जिन्हें आप जानते हो, मानते हो, उनसे कंफर्म करो, देन ओनली आपका जो मन है वो कर सकते हो। सुमित ना लगातार बेचैन हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ पर पूजा पाठ करी जा रही थी। इनकी जो भाभी हैं वो मतलब पूरे कमरे में इस तरह से चक्कर लगा रही थीं। अब वो थक चुकी थीं, चेहरा पसीना पसीना हो चुका था, उनसे चला नहीं जा रहा था। ये मानो उनका हाथ पकड़ के कोई उन्हें ज़बरदस्ती चला रहा है। दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, उन्हें सांस आनी धीरे धीरे अब भारी पड़ रही थी। ये देखते हुए कई बार सुमित के जो बड़े भाई हैं उन्होंने कोशिश करी, उसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठ जा, अरे रुक जा, ये क्या कर रही है। उसके सामने आकर खड़े हो रहे हैं तो इधर उधर से निकल रही है कमरे में, बस बेचैन है वो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जब बहुत ज़्यादा मतलब ये सुमित का बड़ा भाई उनके सामने आ रहा था तो इस कमरे में 2 लोग थे, एक सुमित के भैया, सुमित की भाभी। माता जी ने जब प्रवेश करा, माता जी बाहर खड़ी थी, सुमित की मम्मा, ठीक है, तो उनके पैर से वो जो उन्होंने हल्दी और नमक बनाया था वो हल्का सा कट गया। जैसे ये हुआ है, सुमित का भाई कहता है कि मुझे नहीं पता कि मम्मी ने मुझे ऐसे पकड़कर पीछे क्यों की, मतलब। और अम्मा जी का ये कहना है, जो सुमित की माता जी हैं, कि मैंने अपने बड़े बेटे को ऐसे, कह रहा है ना, कॉलर से पकड़ के मुझे पीछे खींच दिया, मैंने नहीं किया था। इनके बहुत जोरदार खींचकर जब इन्हें पीछे किया गया, वो लड़खड़ा गए, जमीन पर गिर गए, और ये जो सुमित की भाभी हैं इस कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर ऐसे खड़ी थी, घर वाले कहते हैं कि हमें डर लग रहा था उसे देखकर। ये ऐसे खड़ी थी और उस कमरे के बाहर जिसमें सुमित है, सुमित ने जैसे ही उन्हें देखा, देखने के बाद मुंह नीचे कर लिया और हंसना शुरू कर गया। पंडित जी यहां से गद्दी से हट नहीं सकते थे जो पाठ कर रहे हैं, जो पंडिताइन हैं वो भी इन्हीं के पास बैठी हैं। अब यहाँ ये दोनों बंधे खड़े हैं, लेकिन जो सामने आकर खड़ी हो गई ये सुकन्या थी। मतलब इनके माता पिता ने पूछा है दरवाजे पे आकर, बेटा आप कौन हो? किसको? अपनी बहू को पूछ रहे हैं। तो जो पंडित जी पूजा कर रहे थे उन्होंने इशारा करा, इसका चेहरा देखो। उसकी दोनों आंखें इन्होंने पलटी हुई देखी, उसकी जीभ बाहर थी। माता पिता जो उसे कि बेटा कमरे में जाकर आराम कर,
देखकर डर गए, थोड़ा सा पीछे हट गए कि ये कौन है। इनके हस्बैंड आते हैं, उनके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जो भाभी हैं, मतलब सुमित का बड़ा भाई आता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के जैसे ही इन्होंने खींचा है, एकदम झटके से उसने हाथ हटाया। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा ये इस टाइम ठीक नहीं है, अभी ये पंडित जी पूजा कर रहे हैं ना। पिताजी ने अब बैठकर पाठ शुरू करा, जो कि रुके बैठे थे ना सुमित के पिताजी, कि भाई मैं अपने घर में पाठ नहीं कर पाऊंगा वो वाला जिससे उतारा होता है। कभी कभी ये चीज़ें पलट जाया करती हैं, इसीलिए दूसरे भगत जी को बुलाया जाता है। जैसा मुझे पता चला कि पिताजी उस कमरे में आए और वो जो इसने गर्भवती महिला का तस्वीर बना रखा था उसके सामने आकर बैठ गए। अपने सामने कुछ चीज़ें रखी और इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने पढ़ना शुरू करा, इनके बिल्कुल नज़दीक में आकर बैठ गई जो भाभी है। लगातार देख रही है, दांत किटकिटा रही है, इन्हें डरा रही है। लेकिन ये जो भगत हैं या तांत्रिक हैं, ये कहाँ इन शक्तियों से डरते हैं। वो निश्चिंत होकर अपना पाठ करते चले जा रहे थे। इन्हें रुकना पड़ गया। ये बोलती है इनके पास बैठकर, चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन ये लगातार पढ़ते जा रहे थे। सुमित के पिताजी अपना मंत्र पढ़ते जा रहे थे। सुमित की भाभी ने एक बार और बोला, चुप हो जा। जब वो चुप नहीं हो रहे थे तो उन्हें चुप करने के लिए इसने जो कार्य करा, यहां सुमित की चप्पल पड़ी हुई थी। उन्होंने चप्पल उठाई और अपने पेट पर मारनी शुरू कर दी। चुप हो जा, चुप हो जा, तेरे को आखिरी बार बोल रही हूं, चुप हो जा, वरना इसे मैं ले जाऊंगी, चुप हो जा। इनके पिताजी एकदम से शांत हो गए, हाथ जोड़ते हैं। मेरे बेटे बहू से क्या दिक्कत हुई है? आप कौन हो? एक बार सामने आओ, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें जगह चाहिए, जो स्थान चाहिए, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, किसी नदी पे, कहीं पर भी जहां तुम बोलोगे हम तुम्हारे को स्थान देंगे। हंसने लग गई। ये स्थान पूरा थोड़ी ना है। और अपने पेट पर इसने हाथ मारना शुरू कर दिया। माता जी आती हैं, सुमित की मम्मा तुरंत आकर इसका हाथ पकड़ती हैं। इनके पिताजी कहते हैं कि सामने कलावा रखा है, कलावे से इसके हाथ बांधो। इसके दोनों हाथ ऐसे करके, कलावा ऐसे ऐसे करके घुमाते हुए इन्होंने बांध दिया। ये बेचैन हो रही है, परेशान हो रही है। वहाँ पे वो अंकल आंटी जो आए हैं, पंडित जी पंडिताइन, वो पूजा पाठ कर रहे हैं सुमित के लिए, भाभी के लिए। यहाँ पर सुमित के जो पिताजी हैं वो पूजा कर रहे हैं। इनके सामने सुमित की भाभी बैठी हैं जो कि गर्भवती हैं और इनके साथ समस्या। सब कुछ एकदम शांत हो गया। और ये शांत हुआ इनके वॉशरूम के कांच टूटने से। बहुत जोरदार, ऐसा लगा जैसे कि पता ना भैया दिवाली का बम था। वो पंडिताइन बाहर आई कमरे से। सुमित बेटे को अभी आराम की जरूरत है, बहू बेटा तू खड़ी हो जा। वो आराम से खड़ी हुई। आंटी नमस्कार, आप? हाँ बेटा, हम अभी आए थे, मैं और तेरे अंकल जी, किसी काम से। तू अपने कमरे पे जा, तेरे को अभी भूख लग रही है, कुछ खाएगी? आपको कैसे पता? मुझे सही में बहुत भूख लग रही थी। माँ मैं कुछ बना लूँ? अपनी सास से बोला इन्होंने। उन्होंने मतलब कंफ्यूज होकर देखा कि ये एकदम नॉर्मल कैसे हुई है। नहीं नहीं बेटा, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए दलिया बना कर लाती हूँ। हाँ मम्मी, भूख लग रही है। लेकिन इतनी रात में हम सब जगे हुए हैं, क्या हुआ है? सुमित कहाँ है? ठीक है सुमित? हाँ सब सही है बेटा। सुमित को इसका बड़ा भाई और पिताजी कंधे पे सहारा देते हुए कमरे में लाए, इसे लिटाया। जो इस पर चीज़ है, वो जो भाभी को परेशान कर रही थी, वो पूरी वापस सुमित पे आ गई थी। अगले दिन इसे ले जाना पड़ा था। 3 बड़े मंदिर गए हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाना था, उसके बाद 2 मंदिर और गए हैं। और कहते हैं कि कामाख्या के लिए अर्जी लगाई थी इन्होंने। कामाख्या देवी अगर आप जाते हो तो एकदम नहीं पहुंचते, और पहुंच नहीं पाते, ये कह सकता हूं। जब तक बुलावा नहीं आएगा माँ का, आप नहीं जा सकते। और कुछ समय के भीतर ही आपको रिक्वेस्ट करनी होती है माँ से कि आप प्लीज़ हमें बुलाओ, बहुत ज़्यादा परेशान है।
जो सुकन्या है उसके बारे में, मतलब सुमित और अतुल, तुमने जो बताया यार, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। कहते हैं नितिन भैया, जब हम ठीक होके ऑफिस आए, मतलब अतुल तो रेगुलर जा रहा था, लेकिन सुमित को ऑफिस ज्वाइन होने में 20-22 दिन लग गए थे। जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करी है, वरना तो नौकरी वाले क्या है उनका हिसाब किताब, मालिक को आप नहीं आ रहे मत आओ, हमने दूसरे को बुला लिया, वो अपना काम देखेंगे, उन्हें मतलब नहीं है आपके घर में क्या समस्या चल रही है। बट हाँ, ये जब ठीक होकर गया तो अतुल ने एक बड़ी अजीब बात बताई कि यार सुकन्या का मतलब देहांत हो गया, वो गुजर गई। कैसे कुछ नहीं पता, बट यहाँ ऑफिस में कोई उसके घर से आया था, उसने ये बताया, कुछ भी नहीं बताया कि कैसे क्या हुआ। दोनों सुमित अतुल सुमित के घर पर आए, बताया कि वो जो सुकन्या थी उसका देहांत हो गया, और इनके पिताजी का कहना है कि वो जिंदा है। ये मुझे सही में समझ नहीं आया इस बात को। खैर, ये भी हो सकता है कि शायद उसने अब अपना नाम चेंज किया हो या जगह। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी आप बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।